टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया। नमस्कार, इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। मंगलवार को बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और ये क्षण, ये पल जो कह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की राजधानी पटना आना और पटना आकर के बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शिरकत करना, ये ऐतिहासिक रहा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा आया हो। इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है और कहा था कि आप आ गए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई। और जितनी भी बिहार की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टी जो है, उन सबों ने मोदी जी के आगमन को लेकर के आभार प्रकट किया और सब के सब खुश हुए कि मोदी जी पटना आए, बिहार विधानसभा में पहुंचे और वहां पर उद्घाटन किया, शिरकत किया इस कार्यक्रम में। इसको लेकर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन बिहार की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है यानी कि राजद, इसकी बात करें तो इसके एक नेता ने, राजद के एक नेता ने मोदी जी के आगमन पर कुछ अजीबोगरीब बात कह दी है। जी हाँ, ऐसी बात कह दी है जिसको सुन करके आपको भी थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब सा लगेगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने देश के प्रधानमंत्री, जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री को टूरिस्ट कहा है और तंज कसते हुए सिर्फ इतना ही नहीं कहा उन्हें, बल्कि तंज कसते हुए कहा कि टूरिस्ट भी जब आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बिहार को कुछ भी नहीं दिया। जी हाँ, ये मांग जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के कही, क्योंकि पहले भी आरजेडी की तरफ से ये मांग उठती रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए, जिसको लेकर के बीजेपी ने पहले ही तंज कसा था कि पहले तेजस्वी यादव को मैट्रिक पास कर लेना चाहिए, उन्हें समझ लेना चाहिए कि स्पेशल स्टेट क्या होता है और इसकी डिमांड तब करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जो हैं वो यही बात कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने साफ कहा है कि पीएम को बिहार की धरती पर कदम रखते ही, यानी कि नरेंद्र मोदी को बिहार की धरती पर कदम रखते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाई वीरेंद्र इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने जा रही है, उसी तरह पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री को बिहार की धरती से कर देनी चाहिए थी। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बात कहे हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक हैं और कहीं भी उन लोगों ने आभार व्यक्त नहीं किया कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार की राजधानी पटना पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत की है। इस बात को लेकर के ना तो कहीं खुशी दिखी, ना तो कहीं आभार दिखा। हाँ, तंज जरूर कसा, क्योंकि जब भी कोई ऐसे हस्ती बिहार पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाकी पार्टी आभार व्यक्त कर रही हैं, वैसे में आरजेडी बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि जब आरजेडी सत्ता में थी तब लोग इसे जंगल राज कहते थे। सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कल पहली बार बिहार के विधानसभा में कोई प्रधानमंत्री आए और बिहार के लोग बड़ी आशा भरी नज़रों से प्रधानमंत्री के तरफ देख रहे थे। जब बिहार को में पहली बार प्रधानमंत्री जी आए हैं तो बहुत बड़ी सौगात मिलेगी बिहार के लोगों को। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को क्या दिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले भी कहा था जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में पटना की धरती पर,
और बेरोजगारों को रोजगार दे, तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति हम समझते हैं कोई मन में ये नहीं है, देने लायक के लिए नहीं है, और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें।